हे गाइस, हाय। तो पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के जो टाइप्स हमने देखे थे वो देखे थे हमने इन हिंदी वर्जन। आज जो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश वर्जन में बताने जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए ग्रामर हमें जो है हिंदी में भी बनानी पड़ती है। तो आज की वीडियो पूरी इंग्लिश में है, इंग्लिश में समझाने के लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखिए, देयर आर, हम सबसे पहले पढ़ने के जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप्स की या 4 तरीके के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव, दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा हमारा होता है इम्पेरेटिव, और चौथा हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EENCE। ठीक है, तो 4 तरीके के हमारे पास सेंटेंस होते हैं। क्योंकि गाइस देखो, सेंटेंसेस अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, इसलिए इसका जो टाइप है वो अलग अलग आएगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 4 तरीके के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप देख लीजिए कौन 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब या हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें हमने कोई चीज डिक्लेयर कर दी, कोई चीज बता दी। अब बताई हुई चीज बार बार बदली तो नहीं जा सकती, डिक्लेयर कर दी, वो चीज बता दी। तो अब जैसे राम इज माई ब्रदर, या दिस इज माई बुक। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंसेस हैं। इन दोनों चीजों में हमने कुछ चीजें डिक्लेयर करी। जैसे इस वाले सेंटेंस में, नंबर फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या करा है, राम को हमारा माई ब्रदर डिक्लेयर किया, मेरा भाई डिक्लेयर किया बाय 3rd पर्सन, किसी ने कहा है। टू शाम ले लीजिए, राम सेड टू शाम। ठीक है, राम सेड टू शाम ही इज माई ब्रदर। ठीक है, तो राम सेड टू शाम ही इज माई ब्रदर। तो इसमें राम ने शाम से क्या कहा, ब्रदर। तो राम ने शाम को ही डिक्लेयर कर दिया कि राम मेरा भाई है। ठीक है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो हमने इसमें बुक के बारे में क्या डिक्लेयर कर दिया कि माई बुक है, मेरी बुक है। तो जहाँ जिस टाइप ऑफ सेंटेंस में अगर हम कोई चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं तो वो चीज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाती है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें पूरी बात पता चलती है इसमें कि कौन क्या कह रहा है और किस चीज़ के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार।
erase this. अगर आपको किसी भी तरीके के नोट्स बनाने हो तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अगला सेंटेंस हमारा आता है इंटेरोगेटिव। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट करना। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? सवाल करना, सवाल करना, किसी चीज़ के बारे में सवाल करना, इंटेरोगेट करना। वो उस टाइप की अगर सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है। जैसे वेयर इज माई ड्रेस, तो इसमें हमने ड्रेस के बारे में इंटेरोगेट किया, ड्रेस के बारे में सवाल किया। इसमें एक बात और है, जैसे हाउ इज योर मदर, या एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस जो आजकल सब पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमने हर सेंटेंस में किसी न किसी चीज़ के, किसी न किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में हमने सवाल किया, इंटेरोगेशन किया, पूछा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसमें हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए एक तरीके से। और इसमें एक चीज़ और है, ये एक स्पेशल आप सिंबल देख रहे होंगे, ये इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये जो होता है इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये केवल आपको इन्हीं टाइप ऑफ सेंटेंसेस में मिलेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इसकी पहचान भी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें पहचानना होता है तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। बता दीजिए। तीसरे पे आते हैं हम, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, किसी को कोई ऑर्डर दिया या किसी से कोई रिक्वेस्ट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो हो गया हमारा इम्पेरेटिव। जैसे प्लीज बी क्वाइट, go to your room, do not disturb। तो इन तीनों सेंटेंसेस में प्लीज बी क्वाइट, ये हमारा ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑर्डर दे दिया प्लीज़ बी क्वाइट, और हमने एक तरीके से रिक्वेस्ट भी कर ली गो टू योर रूम। हमने ये ऑर्डर दिया है, क्या दिया है? ऑर्डर दिया है कि अपने कमरे में जाओ, जाना है मतलब जाओ, एक तरीके से बोल दो, डू नॉट डिस्टर्ब, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। तो ये भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों में आता है। ठीक है, या एक और देती हूँ एग्जांपल, जैसे डू योर वर्क प्रॉपरली,
हमारा ऑर्डर में आ गया। तो इस तरीके के सेंटेंस जितने भी होते हैं वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इनको देखकर ही आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ऑर्डर की या रिक्वेस्ट की फील खुद ब खुद आ जाएगी इसे देखने के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, बट मोस्ट सेंटेंसेस जो होते हैं इम्पेरेटिव में वो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्ट हमें कमांड देना होता है, हमें डायरेक्ट कोई कमांड हमें देना होता है तब जाके, क्योंकि कमांड तो बहुत शॉर्ट होती है ना, तो इसलिए जो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो होता है शॉर्ट, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं। नोट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। लास्ट आउट बट नॉट द लीस्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बहुत ही ईजी, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। वाव, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि हमें जब कोई चीज़ सरप्राइज कर देती है, कोई चीज़ हमें चकित कर देती है, किसी चीज़ को देख के हम शॉक हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं उसे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज़ और हम इसका प्रयोग करते हैं, ये देखिए हमसे इसे सिंबल को, ये कहलाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, इस एक्सक्लेमेटरी मार्क के बिना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कभी भी ख़त्म नहीं होता, और इसकी एक मेन बात ये है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर हो तो वो डेफिनेटली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ओह व्हाट अ नाइस पर्सन, व्हाट अ पिटी। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट बहुत जनरल केसेस में ऐसा हो जाता है कि हमें एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं भी मिलता कहीं कहीं पर, बट वो बहुत ज़्यादा रेयर केसेस हैं। जैसे मान लीजिए नहीं लगा हुआ तो आप कैसे पहचानेंगे, ओ वाओ, कम ऑन, ओवर इट। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आपको एक्सक्लेमेशन के लिए हमेशा इस्तेमाल होंगे, कहीं कहीं पर अगर नहीं लगा हुआ हो, बहुत रेयर केसेस में होता है कि नहीं हो, नहीं तो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। तो बस नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं आर्टिकल्स पे, ए एंड द के यूज़ पर लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए ड्रॉप योर suggestions in the comments. Thank you so much.